का फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड में जब अपन सबसे पहले पढ़ेंगे तो व्हाट इज़ लिविंग, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन अपने माइंड में यही आएगा, व्हाट इज़ लिविंग। तो व्हाट इज़ लिविंग, जब अपन को लिविंग के बारे में समझना होगा तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी होंगी। तो सबसे पहली है ग्रोथ, है ना, फिर रिप्रोडक्शन, फिर मेटाबॉलिज्म, फिर सेल ऑर्गेनाइजेशन, फिर कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। अब ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। तो ग्रोथ की ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, है ना, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहली है मास, है ना, इंक्रीज इन मास, मास इंक्रीज होता है ना। और फिर है नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है, इंक्रीज होते हैं, है ना। और अब बात करते हैं ये लिविंग में होता है या नॉन लिविंग में होता है, ठीक है, किस किस में होता है या दोनों में होता है ना। ग्रोथ लिविंग में होता है ना। प्लांट में लाइफ टाइम के लिए होता है, और एनिमल में सर्टेन एज टाइम के लिए होता है ना। और जो मल्टी सेलुलर है, मतलब हायर एनिमल्स है ना, उनमें एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, ठीक है। और ग्रोथ की डेफिनेशन अपन ये बोल सकते हैं कि ग्रोथ इज रिगार्डेड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू विच इट कैन इंक्रीज इट्स मास और सेल नंबर, ठीक है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ होता है। वन कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपल काउंटिंग द सेल अंडर द माइक्रोस्कोप्स, ठीक है ना। तो ये तो क्लियर होगा कि लिविंग में होता है ना, ग्रोथ ग्रोथ होती है लिविंग में, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नॉन लिविंग की, ठीक है। नॉन लिविंग में ग्रोथ होती है या नहीं होती है। नॉन लिविंग में ग्रोथ होती है। इसका एग्जांपल है स्नो स्नो माउंटेन्स, है ना। तो जब स्नो माउंटेन्स में स्नो इंक्रीज हो जाती है, कोल्ड मतलब जब ज़्यादा कोल्ड होता है, मतलब तो स्नो थोड़ा और इंक्रीज हो जाता है, और ड्यू टू सम रीजंस, है ना। तो इंक्रीज इन मास हो गया, है ना। अगर अपन इंक्रीज इन मास लेंगे तो नॉन लिविंग में होगा, है ना। तो ये तो दोनों में हो रहा है। तो ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ग्रोथ को नहीं ले सकते हैं ना। तो ग्रोथ में आपके 11th में क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन कौन से मतलब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग की, है ना। तो लिविंग की ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, ठीक है, ऑल इंक्लूसिव नहीं है, इसलिए ग्रोथ लिविंग की नहीं है। और ग्रोथ को अपन लिविंग सिस्टम कह सकते हैं, है ना, क्योंकि डेड ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ नहीं होता है ना। तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग सिस्टम, लिविंग लिविंग सिस्टम, है ना, ठीक है। अब बात करते हैं अपन रिप्रोडक्शन की, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल होता है, यूनि पेरेंटल होता है, ठीक है। अब बाई पेरेंटल मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। और यूनि पेरेंटल मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो इसको एस और ए ले लेते हैं, ठीक है। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल तो सबको पता है ना, अपन को, है ना। गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, फिर वो फ्यूज होते हैं, तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट से नया डॉटर बन जाएगा, है ना। अब असेक्सुअल में बात करें, इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग, है ना। और प्लेनेरिया प्लेटफॉर्म वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन, दैट इज अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स इट्स लॉस्ट पार्ट ऑफ बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म, है ना। और फाइलामेंटर्स में फंजाई, द फाइलामेंटर एल्गाई, द प्रोटोनियम ऑफ म्यूसिस ऑल इजली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन, है ना। तो ये फ्रेगमेंटेशन के हो गए, है ना। स्पोरीज के देखें हैं अपन, तो फंजाई कॉमनली प्रोड्यूस होता है कॉनिडिया, है ना। और एल्गाई कॉमनली प्रोड्यूस होता है जोस्पोरी, ठीक है ना। और रिप्रोडक्शन देखते हैं तो लिविंग में तो रिप्रोडक्शन हो रहा है ना। लेकिन अभी तक अपन ये पढ़ते हुए आए हैं ज़्यादातर कि लिविंग में अपन ने यही सुना है कि रिप्रोडक्शन होता है ना। बट रिप्रोडक्शन सारे में नहीं होता है ना। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कुछ होते हैं ना, उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। जैसे कि कुछ एग्जांपल है, म्यूलीज है, स्टेरल है, बगबीज है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, है ना। तो ये सब में नहीं होता है ना। तो ये नॉट इन ऑल, है ना। अब रिप्रोडक्शन क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में होता है, नॉन लिविंग में होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, है ना। कर लो अगर होता हो तो तो होता ही नहीं है रिप्रोडक्शन, ठीक है।
मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करते हैं अब अपन। थर्ड है मेटाबॉलिज्म, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मेटाबॉलिज्म लिविंग में होती है, क्योंकि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स, है ना, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन अपनी बॉडी के अंदर होती रहती है ना। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में तो होता ही नहीं है केमिकल, है ना, तो कोई चांस ही नहीं है इनका, है ना। अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन में भी लिविंग में होती है ना, लेकिन नॉ, है ना, बस इसका एक एक्सेप्शन है कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स, है ना, बट श्योरली लिविंग रिएक्शन, है ना, लेकिन इसका भी मतलब नॉन लिविंग में नहीं होती है ना। सेल ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि फंक्शनल यूनिट होते हैं ना, स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं, ठीक है। और इन विट्रो का अब अपन बात करते हैं, जो आपने वर्ड सुने नहीं होंगे, इन विट्रो, इन विट्रो और इन वीवो, ठीक है। इन विट्रो होता है मतलब, इन विट्रो होता है मतलब आउटसाइड द सेल, है ना, मतलब इन सेल फ्री सिस्टम, सेल फ्री सिस्टम में होता है, ठीक है, सेल फ्री सिस्टम, है ना, और ये होता है इन सेल, ठीक है, इन साइड सेल, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्शियसनेस की, ठीक है। कॉन्शियसनेस का है, वी सेंस थ्रू आवर सेंस ऑर्गन, है ना, सब सेंस कर सकते हैं, प्रीक्यूरेट से लेके ईक्यूरेट तक, मोस्ट कॉम्प्लेक्स ईक्यूरेट सब सेंस कर सकते हैं। प्लांट भी सेंस कर सकता है ना, और स्टिमुलस हो सकते हैं, सेंस ऑर्गन से अपन सेंस कर सकते हैं। स्टिमुलस होता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, और फिजिकल स्टिमुलस हो सकते हैं, है ना। तो कॉन्शियसनेस ये होता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को पता होता है कि कौन से टेम्परेचर में अपन रह रहे हैं ना। नॉन लिविंग होता ही नहीं है, कुछ सेंस ऑर्गन होता ही नहीं है नॉन लिविंग का, तो नॉन लिविंग में तो है ही नहीं, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, क्योंकि कॉन्शियसनेस से अपन मतलब मीनिंग है कि सेंस करना, कि अपन को पता है कि अराउंड में अपने क्या टेम्परेचर चल रहा है और क्या चल रहा है ना। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटायरिंग देयर बॉडीज, है ना, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जितने भी केमिकल रिएक्शन है उनके बारे में पता होता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग जो है ना, वो एकमात्र ऐसा है जिसको मतलब पता है कि मतलब उसके अंदर क्या हो रहा है और बाहर क्या हो रहा है, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, है ना, दैट इज हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है ना, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग की, ठीक है। और इसको कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फीचर है, ठीक है, लिविंग का कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फैक्टर ऑफ लिविंग, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फैक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंड है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, है ना। तो ईच प्लांट, एनिमल, जो भी मतलब प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट आ स्पीशीज, है ना, और नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन, है ना। और इसको मिलियन को अगर आप कन्वर्ट करोगे लैक्स में, ये क्वेश्चन भी आता है ना, तो डिस्क्राइब की पूछते हैं कि कितने स्पीशीज डिस्क्राइब्ड हैं, तो 17 टू 18 लैक्स, है ना, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब दूसरा है नॉमेनक्लेचर। और ये भी बात है कि आप न्यू एरिया में जब भी आप मतलब रिसर्च करोगे तो बहुत सारी स्पीशीज मिलती जाएंगी, मतलब एंड ऑफ स्पीशीज नहीं होगा, मतलब मिलती जाएंगी। जब भी आप न्यू एरिया में एक्सप्लोर करोगे तो स्पीशीज मिलती जाएंगी। अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की, ठीक है। नॉमेनक्लेचर की जब अपन बात करते हैं तो नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर, है ना। Nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This process is called identification, है ना। इस ये नेमिंग है ना, नेमिंग तभी पॉसिबल है जब आपको पता हो कि क्या ऑर्गेनिज्म है, क्या उसकी मतलब क्वालिटीज़ हैं, और क्या मतलब समझने में तो आना चाहिए ना, कि मतलब ऐसे ही कर दिए वरना। इसलिए आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है ना, नेमिंग देने के लिए, है ना। तो
जो ये प्रोसेस था ये सारे साइंटिस्ट को पसंद आया था, है ना। तो उन लोगों ने एक प्रोसेस एस्टेब्लिश किया था टू असाइन ऑल साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म, है ना। सारे नोन ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने के लिए उन्होंने एक प्रोसेस करा था, है ना, जो कि सारे बायोलॉजिस्ट के लिए एक्सेप्टेड था, है ना। फॉर प्लांट के लिए, है ना, फॉर प्लांट, है ना, तो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, बायोलॉजिस्ट, है ना, इन लोगों ने इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर बनाया था। और एनिमल के बारे में, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, है ना, बायोलॉजिस्ट ने ये बनाया था और एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट ने ये बनाया था, ठीक है। और इनमें ही पूरे मतलब इंफॉर्मेशन है कि मतलब किस बिहाफ पे इन लोगों ने उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेम रखे हैं, ठीक है। और अब अपन बात करते हैं कि साइंटिफिक नेम क्या इंश्योर करता है, ठीक है। साइंटिफिक नेम क्या इंश्योर करता है? साइंटिफिक नेम सबसे पहले इंश्योर ये करता है कि जो नाम उसने दिया, मतलब सच अ नेम शुड नॉट बीन यूज टू अदर नोन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और दूसरा ये है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म शुड अनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द, मतलब डिस्क्रिप्शन जो साइंटिफिक नेम है ना, तो वो किसी भी मतलब पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में किसी भी कोने पे चले जाओ, है ना, अगर आप उस नाम को बोल दोगे, ठीक है, जैसे किसी ऑर्गेनिज्म का नाम है ए नाम है ना, तो आपने किसी भी पार्ट में जाके उस ए नाम को बोल दिया, है ना, तो सामने वाला भी समझ जाएगा कि हाँ भैया कौन से ऑर्गेनिज्म की ये बात कर रहा है ना। वरना देखा जाए तो जैसे मैंगो का है ना, तो मैंगो को आप इंडिया में मैंगो बोलते हो, बाहर ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका इधर कहीं और नाम है मैंगो के, है ना। तो अगर आप कह दोगे मैंजी फेरा इंडिका, है ना, तो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ भैया मैंगो की बात कर रहा है ये, समझ रहे हो। तो ये बात है। और फिर अपन बात करते हैं कि और भी कोड्स हुए हैं डेवलप्ड, है ना। तो और कितने और कोड्स जो डेवलप हुए हैं वो हैं ICNCP, ये कल्टीवेटेड प्लांट के लिए है ना। कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए, है ना। और एक और है ना, ICNB, है ना, ICNB, ये है इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरिया, है ना, ये बैक्टीरिया के लिए है। एक और है ना, जो है इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, है ना, ये वायरस के लिए है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि फंजाई और एल्गाई किस में होंगे। तो फंजाई और एल्गाई किस मतलब कोड में आने चाहिए, है ना। तो फंजाई और एल्गाई आएंगे इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में। अब बात करते हैं कि ईकैरियोट्स किस किस में आने चाहिए। तो ईकैरियोट्स किस किस में आ सकते हैं? तो ईकैरियोट्स इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में आ सकते हैं, है ना। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में आ सकते हैं, है ना। और इंटरनेशनल कोड फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स में आ सकते हैं। इसमें और इसमें नहीं आएंगे, ठीक है ना, ईकैरियोट्स, क्योंकि ये प्रीकैरियोट्स हैं, ठीक है, इनमें प्रीकैरियोट्स आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की, है ना। इसी से साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं ना। साइंटिफिक नेम दो कंपोनेंट्स में दिए जाते हैं, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेटा, ठीक है। जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेटा हम दिए जाते हैं। और ये जो है ना बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये प्रपोज्ड, अब इसका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के, अच्छा बताओ किसने दिया था। सब लोग कहेंगे कि कार्लोस लिनेयस ने दिया था, है ना, लेकिन कार्लोस लिनेयस ने इसके प्रिंसिपल दिए थे, है ना। लेकिन ये प्रपोज पता है कैस्पर बोइन ने किया था, ठीक है, कैस्पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रपोज कैस्पर बोइन ने किया था, लेकिन इसके प्रिंसिपल कार्लोस लिनेयस ने दिए थे, ठीक है। अब बात करते हैं जो यूनिवर्सल रूल्स एंड फॉर नॉमेनक्लेचर के।
यूनिवर्सल रूल्स में अब अपन पढ़ते हैं तो बायोलॉजिकल नेम जनरली लैटिन में होते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल नेम यूनिवर्सल जो है नॉमेनक्लेचर, रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, इसमें बायोलॉजिकल नेम इटैलिक्स में है, ठीक है। और जो साइंटिफिक नेम है उसमें पहले जीनस आएगा, फिर स्पेसिफिक एपिथीटा आएगा, ठीक है। तो पहले जीनस और फिर स्पेसिफिक एपिथीटा, ठीक है ना, पहले जीनस फिर स्पेसिफिक एपिथीटा, ठीक है। और जीनस जब अपन इसको हैंड रिटन, व्हेन साइंटिफिक नेम आर हैंड रिटन दे आर सेपरेटली अंडरलाइन, ठीक है ना, दोनों सेपरेटली अंडरलाइन होंगे। और जब प्रिंट करे जाएंगे तो इटैलिक्स में प्रिंट होंगे, ठीक है ना, इटैलिक्स में प्रिंट होंगे, ठीक है, इटैलिक्स में प्रिंट होंगे, ठीक है। और चौथे की बात करते हैं तो जीनस का जो नेम है, जीनस स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, है ना, और स्पेसिफिक एपिथीटा स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से, ठीक है ना, स्मॉल लेटर से, ठीक है। और पांचवा है रूल की मतलब जो जिसने मतलब साइंटिफिक नेम सबसे जिसने साइंटिफिक नेम दिया है उसका नाम आएगा इन एब्रीवेटेड फॉर्म स्पेसिफिक एपिथीटा के पीछे, है ना, दैट इज द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम, ठीक है ना। तो इन एब्रीवेटेड फॉर्म, उसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मतलब मेंजीफेरा इंडिका कार्लोस लिनेयस ने दिया है ना, तो इसका ऐसे आएगा मेंजीफेरा इंडिका लेन, ठीक है, एब्रीवेटेड फॉर्म, है ना। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कार्लोस लिनेयस, है ना। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ना जरूरी है ना, लेकिन सबको पढ़ना मतलब नियरली इम्पॉसिबल है ना। तो साइंटिस्ट ने एक मतलब प्रोसेस बनाया जिसको कहते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जो है ना, क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो लिविंग मतलब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपके अराउंड में है, जैसे डॉग, कैट, इंसेक्ट्स, है ना, इनके सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उनको उनपे बेस्ड है ना ग्रुप बना दिया, मतलब क्लासिफिकेशन मतलब कैटेगरीज, ग्रुप्स बना दिए, है ना। जैसे कि डॉग है ना, तो जैसे अपन डॉग लेंगे, है ना, तो डॉग्स में कितनी सारी स्पीशीज आएंगी डॉग्स की, है ना, लेकिन डॉग की कुछ कैटेगरीज सिमिलर है, जैसे डॉग काटेगा, भौंकेगा, है ना, लेकिन सारे डॉग एक ही है, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होती है ना। तो जैसे वही राइस है, वीट है, प्लांट है, एनिमल है, डॉग है, मैमल है, एक्सेट्रा, है ना, आर कन्वीनियंट कैटेगरी टू स्टडी ऑर्गेनिज्म, है ना। पर साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज टेक्सा, ठीक है, टेक्सा साइंटिफिक टर्म है ना। वीट टेक्सा है, राइस टेक्सा है ना, प्लांट टेक्सा है, पर डॉग एनिमल मैमल ऑल आर टेक्सा, है ना, बट दे रिप्रेजेंट टेक्सा एट डिफरेंट लेवल, है ना, बिकॉज आपको पता है डॉग इज अ मैमल, है ना, मैमल आर एनिमल, है ना, तो ये डिफरेंट टेक्सा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और अब बात करते हैं बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, अब बात करते हैं टेक्सोनॉमी की, है ना। बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा, है ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी, है ना। और टेक्सोनॉमी कैसे, टेक्सोनॉमी है ना, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब मॉर्फोलॉजी और एनाटोमी, है ना, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिक ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी, है ना। और इसके प्रोसेसेस है ना, बेसिक टू टेक्सोनॉमी क्या क्या है ना। तो बेसिक टू टेक्सोनॉमी सबसे पहला है कैरेक्टराइजेशन, है ना, कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। और दूसरा है आइडेंटिफिकेशन, और तीसरा है क्लासिफिकेशन, है ना। चौथा है नॉमेनक्लेचर, ठीक है।
चौथा नॉमेनक्लेचर है ना। और टेक्सोनॉमी कोई नई चीज नहीं है ना। ह्यूमन बीइंग जब पहले ह्यूमन बीइंग जो था ना वो हमेशा इंटरेस्टेड रहता था, क्योंकि मतलब रिलेशनशिप जानने के बारे में ना, प्लांट और खुद के बारे में, मतलब रिलेशनशिप अमंग मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है ना। क्योंकि पहले जो क्लासिफिकेशन था वो मतलब यूजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म पे बेस्ड था, है ना। कि मतलब पहले ह्यूमन बीइंग को सोर्स ऑफ लिविंग फाइंड करना रहता था, जैसे कपड़े हुए, फूड हुआ, है ना, और शेल्टर के लिए, है ना। तो अर्लियर क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द यूसेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, है ना। लेकिन अब की बात करते हैं ना, ह्यूमन बीइंग जो है अब सिंस लॉन्ग नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। और अब तो रिलेशनशिप में भी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, एनिमल और खुद के में, है ना। तो दिस ब्रांच ऑफ स्टडी इज नोन एज सिस्टमैटिक्स, है ना। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी इज नोन एज सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स, है ना। सिस्टमैटिक्स कार्लोस लिनेयस ने ड्राइव करी है ना। सिस्टमैटिक्स का मीनिंग होता है मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। सिस्टमा नेचर के ऊपर उसने एक बुक भी मतलब पब्लिश करी थी, है ना। टाइटल मतलब रखा था बुक का, है ना, ऑफ स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स was later enlarged when it include identification, nomenclature and classification, है ना। और systematics जो है ना वो takes into account evolutionary relationship between organism, ठीक है ना। अब एक और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिस्टमैटिक्स में फिजियोलॉजी मतलब इवोल्यूटरी स्टडी, है ना। फिजियोलॉजी की गई है ना, फिजियोलॉजी स्टडी, फिजियोलॉजी, है ना। इवोल्यूटरी स्टडी को फिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी भी इंक्लूडेड है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है ना। और टेक्सोनॉमी के लिए आपको पता होगा कि टेक्सोनॉमी का फादर कौन है ना। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि टेक्सोनॉमी का फादर कौन है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज कार्लोस लिनेयस, है ना। और सबको पता ही है ये बात कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज कार्लोस लिनेयस। पर टेक्सोनॉमी किसने दी थी, है ना। टेक्सोनॉमी दी थी एपीडी कैंडोले। एपीडी कैंडोले ने टेक्सोनॉमी दी थी, ठीक है। और टेक्सोनॉमी का ग्रीक वर्ड है, ये दो वर्ड से हुई है, टेक्सिस और नोम्स, है ना। टेक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट और नोम्स का मतलब है लॉस, ठीक है। अब अपन दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जो कि है मतलब एक और टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड में है, वो है टेक्सोनोमिक कैटेगरी, है ना। टेक्सोनोमिक कैटेगरी के बारे में अब अपन स्टडी करते हैं, ठीक है ना। टेक्सोनोमिक कैटेगरी, ठीक है। अब टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या क्या है ना। टेक्सोनोमिक कैटेगरी में सबसे पहले है स्पीशीज, है ना, जीनस, फैमिली, है ना, और ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक है ना। और इसमें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कार्लोस लिनेयस को इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्लोस लिनेयस ने 5 मतलब कैटेगरीज दी थी। एक है क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, वैरायटी। लेकिन वैरायटी को बाद में मतलब रिजेक्ट करके, है ना, इसको किंगडम, फाइलम, और फाइलम फॉर मतलब एनिमल एंड डिवीजन फॉर प्लांट, ठीक है। ये रहता है ना, फाइलम, डिवीजन, है ना, फाइलम, डिवीजन और फैमिली, ठीक है। इनमें कन्वर्ट हो गया था, है ना, इनमें कन्वर्ट होगा। 7 मेन ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं, ठीक है ना। और 21 इंटरमीडिएट कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। और अब द किंगडम जो 3 कैटेगरीज होती हैं उनको डोमेन कहा जाता है, ठीक है। और बिलो द स्पीशीज उनको इंफ्रा स्पेसिफिक कहा जाता है ना। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं स्पीशीज के बारे में, है ना। स्पीशीज के बारे में बात करते हैं, स्पीशीज के बारे में। टेक्सोनोमिक कैटेगरी की पहली कैटेगरी है स्पीशीज, है ना। ये लीस्ट जनरल मोर स्पेसिफिक है, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन सिंपल है, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी। और एनसीईआरटी की डेफिनेशन लेनी है अपन को। टेक्सोनोमिक स्टडीज कंसिडर्ड अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज स्पीशीज, है ना।
ये इसकी डेफिनेशन हो गई है ना। और मैंजीफेरा इंडिका में है ना, मैंने आपको पहले बताया है कि पहले जीनस आता है और बाद में स्पीशीज आती है बायोलॉजिकल नेम में, ठीक है ना। तो मैंजीफेरा इंडिका में इंडिका स्पीशीज हो गई है ना, सोलेनम ट्यूबरोजम में ट्यूबरोजम स्पीशीज हो गई, ठीक है ना। और पैंथेरा लियो, पैंथेरा पारदस, पैंथेरा टाइग्रस, इनमें लियो, टाइग्रस और पारदस ये सब स्पीशीज हो गई, ठीक है ना। अब बात करते हैं ईच जीनस have one or more than one species. Yes, each genus has one or more than one species representing another organism, है ना, but have morphological similarities, है ना, पर इनकी morphological similarities होती हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं तो ये सिंपल है, क्लियर है, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं, कैरेक्टर्स वो सबसे ज्यादा होते हैं, है ना, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यही होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम होते हैं यहाँ पे, मतलब सबसे कम होते हैं अदर कैटेगरीज से कंपैरिजन करा जाए, है ना। अब दूसरा फैमिली, अनदर टेक्सोनोमिक कैटेगरी है फैमिली, और जिसका सफिक्स है एसी, ठीक है। ये प्लांट के लिए है, ठीक है, प्लांट के लिए है, ठीक है। और फैमिली है क्लोजली रिलेटेड जेनरास, ठीक है, जैसे कि सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा एक फैमिली में पुट करे गए हैं जिसका नाम है सोलेनेसी, ठीक है। और एनिमल का एग्जांपल लेते हैं, है ना, जैसे कैट है जो कि जीनस है, जिसका जीनस है फिल्स, है ना, फिल्स। और अपन ने पढ़ा था लायन और टाइगर, और लेपर्ड के लिए पैंथेरा लियो, है ना। तो पैंथेरा, है ना, पैंथेरा जीनस और फिल्स जीनस, है ना, ये दोनों एक साथ पुट करे गए हैं इन द फैमिली फिलीडे, है ना। और डॉग और कैट में फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और कुछ नहीं होती सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट्स व्हाई दीज टू एनिमल्स आर पुट इन सेपरेट फैमिलीज। कैट और लॉयन, टाइगर ये सब हैं फिलीडे में, ठीक है, और डॉग है कैनिडे में, ठीक है। और अब एक और जो मैंने बताया होगा आपको कि इंटरमीडिएट कैटेगरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो कि आती है सब फैमिली, मतलब सब फैमिली, फिर फैमिली, है ना, और यहाँ जीनस, ठीक है। सब फैमिली और जीनस के बीच में एक कैटेगरी आती है, सब फैमिली और जीनस के बीच में एक कैटेगरी आती है जिसको कहते हैं ट्राइब्स, है ना, ट्राइब, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अनदर टेक्सोनोमिक कैटेगरी जो कि है ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। ऑर्डर अनदर हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरी, है ना, ये भी क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज का है, ठीक है ना, ऑर्डर, ठीक है ना। ऑर्डर अपना ये फोर्थ टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, ठीक है। ऑर्डर भी क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज, ठीक है। तो इसमें जो सोलेनेसी है ना, और एक कॉल्वनवलेसी है, ठीक है। सोलेनेसी और कॉल्वनवलेसी एक ऑर्डर में पुट करी जाएंगी जो कि ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स, है ना, ठीक है। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं ये यही याद करनी, यही इंपॉर्टेंट है और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिलीडे और कैनिडे, है ना, जो डॉग और कैट और लॉयन, टाइगर, इन लोगों के लिए थी, है ना। और इनका ऑर्डर है फिलीडे और कैनिडे, फैमिली का ऑर्डर है कार्निवोरा, ठीक है। अब बात करते हैं अनदर टेक्सोनोमिक कैटेगरी जो कि है क्लास, ठीक है। क्लास में भी यही है क्लोजली रिलेटेड, इट इज द कैटेगरी, है ना, विच इंक्लूड क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स, है ना। जैसे अब अपन बात करते हैं क्लास के बारे में, जब अपन बात करते हैं तो प्रीमेटा है ना, जिसके एग्जांपल है ऑर्डर
ऑर्डर प्रीमेटा। ऑर्डर प्रीमेटा जो है ना, इसमें आता है मंकी आता है, मंकी आता है ना। और एक और ऑर्डर है, मंकी है, जिब्बन है ना, और गोरिल्ला है, ठीक है। और एक और ऑर्डर है कार्निवोरा, जो अभी अपन ने पढ़ा था, है ना। इसमें तो आपको पता ही है, डॉग, कैट, लॉयन, है ना। तो ये दोनों ऑर्डर प्रीमेटा, ऑर्डर कार्निवोरा, ये दोनों पुट करे गए हैं, पुट करे गए हैं इन द क्लास मैमेलिया, है ना। मैमेलिया में और भी ऑर्डर होते हैं, ठीक है, ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अदर कैटेगरी, फाइलम के बारे में। फाइलम के बारे में, ठीक है। तो फाइलम जो है ना, फाइलम में मतलब फाइलम भी क्लोजली रिलेटेड क्लासेस की है ना, कैटेगरी, ठीक है। तो इसमें एनिमल्स लाइक फिश, है ना, रेप्टाइल्स, है ना, फिश, रेप्टाइल्स, है ना, और मैमल्स, है ना। लेकिन इन तीनों का ये एक फंक्शन दिया जाता है कि इनमें प्रेजेंट ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड है, ठीक है। और दूसरा डॉर्सल होलो, डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम है, ठीक है ना। तो इन तीनों मतलब फिश, एनिमल्स लाइक, मतलब जो क्लासेस में, जिनमें मतलब क्लासेस होती हैं, जिनमें एनिमल्स इंक्लूडिंग लाइक फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, है ना, मैमल्स, बर्ड्स, है ना। और लेकिन इनमें ये रहता है कि प्रेजेंट ऑफ कंडीशंस ये हैं कि प्रेजेंट ऑफ नोटोकॉर्ड और डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, ठीक है। ये पुट किए जाते हैं फाइलम में, ठीक है, इन द फाइलम कॉर्डेटा, है ना। ये कंडीशंस फाइलम कॉर्डेटा के लिए हैं, ठीक है। फाइलम फाइलम कॉर्डेटा के लिए, है ना। और डिवीजन तो कुछ नहीं है, ये फाइलम एनिमल के लिए होता है, ठीक है ना। और डिवीजन होता है प्लांट्स के लिए, ठीक है ना। डिवीजन में ये है कि जो मतलब क्लोजली रिलेटेड जो क्लासेस हैं ना, वो उनको मतलब जो उनके फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं ना, तो उन्हीं का रहता है ना। और इसमें डिवीजन में ये रहता है कि मतलब एंजियोस्पर्म, है ना, एंजियोस्पर्म है ना, एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म है ना। डिवीजन में प्लांट के लिए एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना। और टेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा, ठीक है ना, है ना। अब और एंजियोस्पर्म का मेनली मैंने इसलिए बताया क्योंकि एंजियोस्पर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। जो उसका अनदर नेम है उसको कहते हैं मैग्नोलियोफाइटा, मैग्नोलियोफाइटा, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है मैग्नोलियोफाइटा, है ना। और किंगडम में तो जो फाइलम्स होते हैं मतलब वो किंगडम एनिमेलिया होगा, है ना। किंगडम एनिमेलिया होगा, है ना। फाइलम का होगा किंगडम, है ना। और फाइलम के और डिवीजन के हो गए है ना, किंगडम प्लांटे, ठीक है, किंगडम प्लांटे ही होगा, ठीक है ना। अब इसमें ये है कि अब
कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे ये किंगडम है, ठीक है, और ये स्पीशीज है, ठीक है। इसमें वेरियस हैं, जैसे जीनस हुआ, फैमिली हुई, क्लास, ऑर्डर, जो भी है ना, सब चीजें हैं, ठीक है ना। जब आप किंगडम से स्पीशीज आओगे, है ना, प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन डिक्रीज होगा, ठीक है ना। प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन डिक्रीज होगा क्योंकि इधर सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना कॉमन, तो आप पता लगा सकते हो कौन सा ऑर्गेनिज्म है ना। प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। और जब आप नीचे आओगे, है ना, तो नंबर ऑफ, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज हो जाएंगे और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म इधर होते हैं, ठीक है, ये कॉमन सी बात है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं टेक्सोनॉमिक एड्स। ठीक है, अब टेक्सोनॉमिकल एड्स में जब अपन बात करते हैं तो इसमें यह है कि जो मतलब स्पीशीज होती हैं उनको स्टोर करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसमें वेरियस मतलब टेक्निक्स हैं और मतलब आइडियाज मतलब निकाले गए हैं जिससे आप मतलब स्पीशीज को स्टोर कर सकते हो, उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, है ना। जिसमें सबसे पहला है आपका हर्बेरियम, ठीक है ना। हर्बेरियम है ना सबसे पहला, ठीक है ना। हर्बेरियम सबसे पहला है जिसका मतलब एक शीट होती है हर्बेरियम, ठीक है, जिसका साइज होता है 41x29 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन 16x1/2 × 11x1/2 इंचेस, ठीक है, ये भी आता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और हर्बेरियम ये होता है ना, जो ड्राई और प्रेस्ड स्पेसिमेंस होती हैं, ठीक है ना, मतलब सूखी हुई, है ना, उनको पेस्ट कर दिया जाता है ना, स्पेसिमेंस को पेस्ट कर दिया जाता है हर्बेरियम शीट पे। ये शीट है हर्बेरियम की, है ना, इस पे पेस्ट कर देंगे स्पेसिमेंस को, है ना, और यहाँ पे उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिख देंगे। अब इंफॉर्मेशन क्या क्या लिखेंगे, है ना, तो इंफॉर्मेशन लिखेंगे सबसे पहली इंफॉर्मेशन, है ना, उसका इंग्लिश नेम, है ना, यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखेंगे, है ना। ये शीट हो गई, अब इसमें इंफॉर्मेशन, और इसमें जो मतलब एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन मतलब किस हिसाब से अकॉर्डिंग कैसे मतलब लिखते हैं ये लोग, तो बेंतर हुकर सिस्टम जो सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। शीट में जो अरेंजमेंट में जब अपन यूज करते हैं, जैसे कैसे अपन स्पीशीज को अरेंज कर देंगे, है ना, बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज हैं तो सबसे पहले कौन सी या ऐसे, है ना, तो बेंतर हुकर सिस्टम आता है इसमें, है ना, सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन होती है, तो इंग्लिश नेम, है ना, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, ठीक है, बॉटनिकल नेम, है ना, बॉटनिकल नेम, और दूसरा इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बॉटनिकल नेम, है ना, फैमिली, डेट और प्लेस, है ना, डेट प्लेस डेट और प्लेस भी है ना, प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट और प्लेस ऑफ कलेक्शन, ठीक है ना। और सिक्स्थ है कलेक्टर, मतलब किसने कलेक्ट की है, कलेक्टर का नेम, ठीक है। और हर्बेरियम में ये है कि मतलब एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे, रॉयल बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड में है ना, और अपने इंडिया की बात करें तो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, है ना, जो कोलकाता में है, ठीक है। अब अपन दूसरा लेते हैं, वो है बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन्स में ये होता है कि लिविंग प्लांट उगाए जाते हैं, है ना,
जो कि रेफरेंस के लिए, मतलब इनको पढ़ने के लिए और आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए लिविंग प्लांट्स उगाए जाते हैं, मतलब जो स्पीशीज होती है वो उगाई जाती हैं प्लांट्स की, ठीक है ना। इसमें सिर्फ प्लांट्स होता है, ठीक है ना, लिविंग प्लांट की स्पीशीज उगाई जाती है। हर्बेरियम में क्या था, हर्बेरियम में आप मतलब प्लांट था, है ना, प्लांट स्पेसिमेंस ड्राइड प्रेस्ड, है ना, मतलब उनको ड्राइड कर दिया जाता था और इसमें उगाई जाती है ना प्लांट स्पीशीज, है ना। और इसमें भी इंफॉर्मेशन है ना, हर प्लांट को जहाँ उगाया जाता है, जैसे यहाँ उगाया गया है प्लांट को, ठीक है, और प्लांट को यहाँ उगाया गया है ना, तो इधर पे मतलब लेबलिंग भी होगी, ठीक है। तो लेबलिंग क्या क्या होगी, अब इसके बारे में जानते हैं। तो लेबलिंग मेनली लेबलिंग होगी इसका बॉटनिकल नेम है ना, और फैमिली, ठीक है, बॉटनिकल नेम और फैमिली नेम, ठीक है। हर्बेरियम से इसका थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, इसमें ज्यादा इंग्लिश नेम लोकल नेम ये सब देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हैं जैसे पदुआ बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, इटली इज द लार्जेस्ट, मतलब फर्स्ट बॉटनिकल गार्डन, है ना। और मेन बॉटनिकल गार्डन मॉस्को, है ना, इज द लार्जेस्ट वन। अब म्यूजियम की बात करते हैं, तीसरा है म्यूजियम, ठीक है, म्यूजियम की बात करते हैं। म्यूजियम अपने स्कूल कॉलेजेस में होता है ना, और म्यूजियम में ये रहता है, जो म्यूजियम में दोनों चीजें होती हैं, मतलब प्लांट और एनिमल दोनों होता है ना, प्लांट और एनिमल दोनों होते हैं, ठीक है, म्यूजियम में। अभी बॉटनिकल गार्डन हर्बेरियम में सिर्फ और सिर्फ प्लांट थे, ठीक है। अब म्यूजियम में दोनों चीजें होती हैं ना, जो ये जैसे इनकी जो स्पेसिमेंस है ना, जैसे इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट्स पॉट आफ्टर कलेक्टिंग किलिंग एंड पिनिंग, है ना, कलेक्टिंग किलिंग एंड पिनिंग, ठीक है। और लार्जर एनिमल आपने देखा होगा, है ना, अपने बायोलॉजी के लेबोरेटरी में जाके देखा होगा, है ना, वहाँ पे मतलब लार्जर एनिमल्स भी मतलब उनको मतलब स्टफ करा जाता है ना, मेनली लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड, ठीक है ना, म्यूजियम के पास स्केलेटन्स भी का भी कलेक्शन होता है, ठीक है ना। और म्यूजियम सबसे मतलब म्यूजियम है नेशनल म्यूजियम, इसका एग्जांपल है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, दिल्ली में है ये, ठीक है। और पांचवा लेते हैं जूलॉजिकल पार्क, है ना, जूलॉजिकल पार्क में एनिमल को रखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल, है ना, जूलॉजिकल पार्क में एनिमल को रखा जाता है, उनके नेचुरल हैबिटेट में रखे जाते हैं वो, ठीक है ना। और नेचुरल हैबिटेट में जिनको रखा जाता है उनको इन सीटू कहा जाता है ना, नेचुरल होम में जो रहते हैं ना। और जो नहीं रहते हैं, मतलब जो नहीं रहते हैं, है ना, उनको एक्स सीटो कहा जाता है, ठीक है, उनको एक्स सीटो कहते हैं ना। तो इनमें उनको सेम दिखाई जाती है ना, सेम कंडीशंस दी जाती है ना। फिर ये मतलब अपन को इंफॉर्मेशन देती है ना, कि मतलब क्या उनकी हैबिट्स हैं, नेचुरल हैबिट्स क्या क्या हैं उनकी, है ना। ये इन सब चीजों के बारे में अपन को इंफॉर्मेशन देता है ना। अपना आता है की, है ना, की के बारे में बात करते हैं अपन, ठीक है। तो की वॉज गिवन बाय जॉन रे, ठीक है, जॉन रे, है ना। और की इज अ बुकलेट कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर एंड देयर अल्टरनेट विच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्सा, ठीक है। और कीज में जो है ना, ईच स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड अ लीड, ठीक है, जो स्टेटमेंट होता है उसे लीड कहते हैं ना, ईच स्टेटमेंट इन अ की इज कॉल्ड अ लीड, ठीक है। और द की आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर जो होते हैं उनके पेयर में होते हैं, उनको कपलेट कहा जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ के बारे में, ठीक है। फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ, है ना। तो फ्लोरा है ना, तो फ्लोरा का ये रहता है कि उसमें वो सेम देता है। फ्लोरा क्या रहता है, जैसे दिल्ली, फ्लोरा ऑफ दिल्ली, है ना, वो पर्टिकुलर दिखाता है कि ये कहाँ का है, तो फ्लोरा ऑफ दिल्ली।
नेक्स्ट का एग्जांपल है, ये पर्टिकुलर बताता है कि किस जगह का है ना, फ्लोरा ऑफ भोपाल, फ्लोरा ऑफ दिल्ली, एंड पर्टिकुलर प्लेस बता देता है, फॉर एग्जांपल ऑफ दिल्ली। ठीक है, अब मैनुअल के बारे में बात करते हैं। मैनुअल के बारे में बात करते हैं। मैनुअल एक्वेटिक प्लांट है ना, मैनुअल ऑफ एक्वेटिक प्लांट अलोंग विद डिस्क्रिप्शन एंड इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक प्लांट है ना। मैनुअल क्या है, स्पेसिफिक प्लांट के बारे में बताता है ना। मैनुअल आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया है ना। मैनुअल बताता है कि किस एरिया में ये स्पीशीज प्रोड्यूस हुई है, ठीक है ना, पूरा डिस्क्रिप्शन देता है कि किस एरिया में ये स्पीशीज प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। और मोनोग्राफ के बारे में बात करते हैं। मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। मोनोग्राफ कंटेन ये सिर्फ एक टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये भी ना, ठीक है। और